आपके पास एक अदद फोर्स है which has a magnitude of 300 Newton. You need to determine the magnitudes of the projected components of this force F acting along the line OA. So O is the origin of the coordinate system. So इसके coordinates आपको given है 0 0 0. आप इस force को resolve करने along this line OA. तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो तो ये कि क्या फोर्स इस लाइन OA के अलोंग ही नहीं एक्ट कर रही? नहीं सर ये फोर्स जो है क्या कहते हैं वाई डायरेक्शन में, इसके आगे वाई डायरेक्शन में 30 डिग्री पे जो है वो इस प्लेन में एक्ट कर रही है। लाइन OA आपके पास ये बन रही है, तो थोड़ा सा एंगल है इन दोनों के दरमियान जो कि थीटा के तौर पे आपने डिटरमिन करना है। सो दिस फोर्स इज नॉट एक्टिंग अलोंग दिस लाइन OA। सबसे पहली बात तो ये नोट कर लें। ये पॉइंट क्लियर है रेक को? यस सर। चलें अब इस फोर्स को इस लाइन OA के अलोंग इसकी प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, उसका कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए you will be requiring the coordinates of point O, the coordinates of point A, as well as you need to write this force F in terms of its Cartesian notation, ताकि आपको दो वेक्टर्स मिल जाएं। एक ये फोर्स वेक्टर हो जाएगा, एक वेक्टर ROA हो जाएगा। दोनों का थीटा आप डिटरमिन करके कॉस और साइन की फॉर्म में इसके कंपोनेंट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ऐसे ही है? यस सर। चलें तो वी विल बी रिक्वायरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। थोड़ा सा गौर से इन कोऑर्डिनेट्स को समझें क्योंकि इसमें आपकी ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ज़्यादा टेस्ट की जाएगी। चलें वी विल स्टार्ट विद द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए बिकॉज इट इज सिंपल टू रीड फ्रॉम द फिगर। सो व्हाट शुड बी द वाई कोऑर्डिनेट? सर 300। अगर गौर से देखें आपको पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए यू नीड टू ट्रेवल दिस मच ऑफ अमाउंट अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। सिंस दिस अमाउंट इज 300 मिलीमीटर, सो मैं वाई ए जो है वो 300 मिलीमीटर में ही फिलहाल लिख देता हूँ। आखिर में मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, इन ऑर्डर टू ट्रेवल टू पॉइंट ए, वाई एक्सिस के बाद आपको एक्स डायरेक्शन में इतना ट्रेवल करना होगा। -300 आपको z डायरेक्शन में, थोड़ा सा भी गौर से देखते जाएं, मैं आपसे आंसर अभी पूछूंगा। आपको z डायरेक्शन में इतना ट्रेवल करना होगा जो कि येलो कलर से आपको नजर आ रहा है। एंड देन फाइनली यू अगेन नीड टू ट्रेवल अलोंग द x एक्सिस बाय दिस मच ऑफ अमाउंट। ऐसा ही है? यस सर। तो सर हम वहां पर उसका कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे 300 का। चलें ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, अभी उसका भी जवाब देते हैं। ये वाला जो आपको डिस्टेंस है इट इज गिवन टू यू एज 300 मीटर। इन अदर वर्ड्स आपके पास, अगर मैं ये कहता हूँ कि पॉइंट, जस्ट टू मेक सेंस, मैं इसको पॉइंट डी लिख लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि आपके पास ये जो कंपोनेंट है या ये जो लाइन है जिसको मैंने डी ए से रिप्रेजेंट किया है, मैं इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस वाज लाइन डी, दिस वाज लाइन ए एंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज 300 मिलीमीटर। ऐसे ही है? इसके दो कंपोनेंट्स आपने बनाए हैं। वन इज दिस कंपोनेंट व्हिच इज बीइंग शोन टू यू विद अ रेड कलर, द अदर वन इज डार्क ब्लू। दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल यहाँ गिवन है वो आपको 30 डिग्रीज गिवन है एज शोन टू यू एट द टॉप ऑफ दिस फिगर। तो ये एंगल आपको 30 डिग्रीज गिवन है। रेड कंपोनेंट जो है वो कौन सा कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है भाई? सर रेड वाला। सर cos रेड वाला, सॉरी। रेड कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 300 cos ऑफ 30 को। cos 30। ये एंगल आपके पास 90 डिग्रीज है। सो ये ब्लू, डार्क ब्लू वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? sin 30। 300 sin 30। ऐसे ही है? यस सर। ओके, बट दैट रेड कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स व्हिच कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए? z coordinate। Z coordinate? Z coordinate D है। So accordingly the Z coordinate is going to be 300 cos 30। ऐसे ही है? ये चीज क्लियर है? देखो Z coordinate। यस सर। यही Z coordinate मैंने यहाँ येलो से शो किया हुआ है जो एक्चुअल फिगर है। ओके, नाउ कमिंग टू द X coordinate, जिस तरह अभी पहले बात हुई थी,
एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए एक तो इतना अमाउंट हम ट्रेवल करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस 300, सो द एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी -300। इसके अलावा 300 sin 30। इसके अलावा ये वाला कोऑर्डिनेट भी है जिसको मैंने ग्रीन से सर्कल किया हुआ है, जो कि यहाँ 300 sin 30 से रिप्रेजेंट है, सो इट शुड बी -300 sin of 30, so overall the x coordinate would become -450 millimeter. Is it clear to all of you? ये पॉइंट A के x y z तीनों कोऑर्डिनेट सारे को क्लियर हैं? अगर कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो काइंडली अभी पूछ सकते हैं आप। सर रिपीट कर। सर एक्स वाले में सर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ एक्स वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एक्स वाले के लिए थोड़ा सा इधर गौर से देखें। एक्स डायरेक्शन में हमने कहा था कि एक तो ये 300 मिलीमीटर ट्रेवल होगा, ये क्लियर है रेक को? यस सर। दूसरा ये हमने कंपोनेंट बनाया था जो कि एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहे हैं। अगर मैं इसको रब करूं, आपको यहाँ शो किया गया है कि ऑलरेडी पॉइंट डी से इतना x और इतना z, तो ये वाला x कंपोनेंट भी मुझे जो है वो चाहिए होगा। ऐसे ही है, आपके पास एक अदद राइट एंगल ट्राइंगल सा आ गया है, ये एंगल आपके पास 90 डिग्रीज है, ये अगर 300 है, ये एंगल 30 डिग्रीज है, सो दिस वुड बी द z कंपोनेंट जिसको हमने 300 cos 30 लिखा था। ये वो कंपोनेंट है जिसको हम 300 sin of 30 कह रहे हैं, और चूंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसको -300 sin 30 कहा गया है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सो ओवरऑल द एक्स कंपोनेंट इज गोइंग टू बी दिस 300, जो कि ये वाला 300 है, प्लस दिस 300 sin 30, और चूंकि दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हैं तो दोनों के साथ मेरे पास यहाँ नेगेटिव साइन आया है। ओके सर, थैंक यू। क्लियर हो गया? ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हर एक को क्लियर हैं? पॉइंट ए हर एक को क्लियर है, इसका मतलब है? यस। चलें, सो लेट मी रब द रिमेनिंग थिंग्स। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉइंट ए के मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एज वेल एज जी कोऑर्डिनेट, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ शो कर दिया। नाउ आई एम रबिंग दिस। चलें, अब आते हैं आर ओ ए की तरफ। वो अब चूंकि आपको ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ओ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, सो आर ओ ए इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील नाउ। आप सिंपली ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें ओ के कोऑर्डिनेट्स में से, यू आर गोइंग टू गेट आर ओ ए, सो दैट आर ओ ए वुड कम्स आउट टू बी, अब मैं अगर इसको कन्वर्ट कर दूं मीटर्स में ताकि हमारे पास यूनिट्स कंसिस्टेंट रहे, -0.45 आई जो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा था, इसी तरह प्लस 0.3 जे जो कि वाई कोऑर्डिनेट था 300 मिलीमीटर, उसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिए, एंड फाइनली 0.2598 के जो कि आपके जी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जनरली हम 4 डेसिमल तक जाते नहीं है, लेकिन यहाँ चूंकि पहले हमने मिलीमीटर में लिखा था, अदरवाइज हम जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 डेसिमल तक अपनी चीज़ों को राउंड ऑफ करते हैं। तो अगर 2 डेसिमल तक करेंगे दैट वुड बिकम 0.26 के। सो आर ओ ए हर एक को क्लियर है, हमने अकॉर्डिंगली इस आर ओ ए का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया, विच कम्स आउट टू बी 0.6 मीटर। सो आई होप कि यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं है। नो सर। चलें, अब बात करते हैं इस फोर्स F की और इसकी कार्टेशियन नोटेशन की, कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस फोर्स F इन टर्म्स ऑफ इट्स कार्टेशियन नोटेशन। थोड़ा सा और से इस फोर्स को देखें। ये आपके पास फोर्स गिवन है, which has a magnitude, kindly mics mute कर दें। So this force is having a magnitude of 300 Newton, और इसको ये 30 डिग्रीज का जो एंगल गिवन है, इसकी मदद से आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। वन इज दिस कंपोनेंट, द अदर वन इज दिस कंपोनेंट। सो द कंपोनेंट which is shown here as the red component, ये कौन सा कंपोनेंट होगा?
सर ये एक्स कंपोनेंट होगा सर, कोस वाला। आर यू श्योर? एक्स कॉस तो सही है आपका, ये 300 cos 30 हो गया बिकॉज एंगल इससे गिवन है आपको, बट इज इट एक्स कंपोनेंट? ये किस एक्सिस के अलावा? सर वाई कंपोनेंट। So it is basically y component, and since it is acting along the positive y axis, so it means के अगर मैं f की कार्टेशियन नोटेशन की बात करूं तो मुझे इसका y component मिल गया, जिसको मैंने 300 cos 30 j के तौर पे लिख दिया है। ठीक है, अब x और z component मुझे फाइंड करना है। यहां तक क्लियर है रेक को? अच्छा, ये जो कंपोनेंट मैंने ग्रीन से शो किया है इसका XZ प्लेन है सर, ये z के अलोंग 30 डिग्री पे होगा, z के अलोंग। देखें सर ये XZ डायरेक्शन में ना, इसके ये XZ डायरेक्शन में 300 sin 30। अब आपके पास बात वही आ गई कि दिस कंपोनेंट इज एक्टिंग दिस लाइन। थोड़ा सा गौर से इधर देखें, आपके पास ये कंपोनेंट आया है जिसको मैं कह रहा हूं 300 sin 30, या इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, सपोज d तो कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, इसको मैं d से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसके जब आप x और z के अलोंग कंपोनेंट्स बनाएंगे तो ये दो कंपोनेंट्स बनेंगे ऐसे ही, और ये एंगल ऑलरेडी आपको 30 डिग्रीज गिवन है। सो दिस कंपोनेंट वुड बिकम d cos 30 एंड दिस कंपोनेंट वुड बिकम d sin 30। So overall आपके पास x component क्या बना? d sin 30 with a negative sign because it is acting towards the negative x-axis. So we can write this x component to be equal to minus 300 sin 30 sin 30 I, ऐसे ही है। यस सर। इसी तरह आपका जो z कंपोनेंट बना वो क्या बना? d cos 30 और d मेरे पास 300 sin 30 है, so it would become 300 sin 30 cos 30 k. So overall f would be equal to minus 300 sin 30 sin 30 I plus 300 cos 30 j plus 300 sin 30 cos 30 k. I hope कि ये कार्टेशियन नोटेशन ऑफ f is clear to all of you. सर मुझे वो सब कुछ समझ आ गया, मगर सर ये 30 की नहीं समझ आई कि ये 30 डिग्री कहाँ से आ गया? 300 sin 30 के। अच्छा देखें, आपको ये 300 sin 30 नहीं समझ आया? ये वाला जो मैंने रेड से किया है यहाँ ट्रायंगल में। सर नहीं, वो मुझे समझ आ गया, मुझे ये एंगल का नहीं पता कि 30 एंगल कैसे आया। अच्छा चलिए थोड़ा सा गौर से यहाँ देखें, मैं इस फिगर को थोड़ा रब करके आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हमने जिस तरह बात की f 30 डिग्रीज बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो ये कंपोनेंट तो आपको 300 cos 30 मिल गया और ये कंपोनेंट आपको मिल गया 300 sin 30। यहाँ तक समझ आ गई है? जी सर, यहाँ तक समझ आ गई। ठीक है, अब ये कंपोनेंट जो 300 sin 30 है ये इस एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, ये फर्दर एंगल बना रहा है z एक्सिस से 30 डिग्री। तो जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे इसके ये दो कंपोनेंट्स बनेंगे, दिस इज 300 sin 30 cos 30, दिस इज 300 sin 30 sin 30। ठीक हो गया सर, समझ गए। समझ आ गई? तो यही मैंने कहा था, अगर आप इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो एटलीस्ट जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिया जाए आपको, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये सारे एंगल्स वगैरह क्लियर हो गए। सो एनी अदर क्वेरी रेलेवेंट टू दिस कार्टेशियन नोटेशन ऑफ f? ओके, अब f भी आपके पास आ गया, ROA भी आपके पास आ गया। अब थीटा कैसे फाइंड करना है हमें? सर दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से। डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। सो यूजिंग दैट डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन व्हिच इज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स f वेक्टर डॉट ROA वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड्स ऑफ f एंड ROA। आपको ROA ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ था, सो अकॉर्डिंगली आपके पास जो थीटा है दैट वुड कम्स आउट टू बी 36.1। सो आपके पास ये लाइन ROA और f के दरमियान जो एंगल है दैट वुड कम्स आउट टू बी 36.1। नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, आप सिंपली f cos थीटा कर लें तो यू विल गेट द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स एक्टिंग अलोंग लाइन OA। सो ये आपके पास वो कंपोनेंट आ जाएगा f cos थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इसमें सारी कहानी पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स डिटरमिन करना या फोर्स को कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखने की थी।
बाकी तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, उसको आप इस्तेमाल अब काफ़ी प्रॉब्लम में कर चुके हैं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम विद फॉर यू. आई होप कि दिस सोल्यूशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ.